आज रात आपको ये काम ज़रूर करना है, ज़रूर करें। अगर आपने ये काम कर दिया तो आपके व्यारे न्यारे हो जाएंगे और आप करोड़ों रुपये में खेलने लग जाएंगे इस उपाय से। ये अचूक टोटका है जो कभी खाली नहीं जाता है। हम आपको ऐसा ट्रिक बता रहे हैं, ऐसा टोटका बता रहे हैं। सबसे पहले तो आप ये जान लें, सारी पूजाएं आपको पूर्व दिशा की ओर या उत्तर दिशा की ओर मुख करके करनी चाहिए। अपने भवन में ये काम आपने कर दिया तो मतलब सब सफलता आपको मिल गई। लेकिन अनेक और भी बातें होती हैं जो हम इस वीडियो में आपको बताना चाहते हैं। और दिवाली का दिन है, शुभ दिन है, और शुभ दिनों में बहुत पावर होती है, और उस पावर को कैच जो कर लेता है उसको ज़बरदस्त पैसे की सत्ता प्राप्त हो जाती है। पैसे उसके इशारों पे नाचने लगता है। पैसे की कभी उसके जीवन में कमी नहीं होती है। आज ऐसा ही दुर्लभ उपाय मैं बताने जा रही हूँ। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर उमाश्री। मेरे चैनल में आपका स्वागत है, जो कि आपका अपना ही चैनल है। आपके प्यार के सपोर्ट की बदौलत ये चैनल ग्रो कर रहा है। ऐसे ही अपना आशीर्वाद और सपोर्ट बनाए रखेंगे, मैं आपसे उम्मीद करती हूँ। डॉक्टर उमाश्री चैनल पर आप विज़िट करिए और पाएंगे कि बेहतरीन जानकारी इस चैनल पर आपको दी गई है और दी जाती रहेगी। हमारे पॉपुलर अपलोड को भी आप चेक करिए। कम्युनिटी पोस्ट में अनेक वीडियो दिवाली पर मौजूद हैं, उनको भी आप चेकआउट करिए। आपको ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। और आपकी सुविधा की दृष्टि से हमने अनेक तरह के उपाय बताए हैं। जो भी आपके नियरेस्ट उपलब्ध होगी वही चीज़ आपको कंफर्टेबली काम में आ जाए, आपके नियरेस्ट जो पंसारी है उसके दुकान पे आपको मिल जाए, इस सुविधा का विशेष ध्यान रखा गया है। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मित्रों, अमावस्या के दिन आपको मंदिर जरूर जाना चाहिए और पूजा करनी चाहिए। पितरों को अवश्य ही भोग लगाना है आज के दिन, क्योंकि अमावस्या का दिन है। भगवान के प्रसाद में बहुत शक्ति होती है और इस प्रसाद को ग्रहण करने वाले का कल्याण ही कल्याण होता है। प्रसाद बांटने वाले को भी बहुत महत्व दिया जाता है, और भगवान का प्रसाद जो हाथ फैलाकर प्राप्त करता है और खुले हाथों से बांटता है वो प्रभु की विशेष कृपा का भागीदार बन जाता है। तो इस बात का अवश्य ध्यान रखिए। प्रसाद बांटना है। लक्ष्मी पूजन के समय आपको ध्यान रखना चाहिए कि कलह नहीं होनी चाहिए, स्त्रियों का सम्मान होना चाहिए, धन का सही जगह उपयोग होना चाहिए, आचरण की भ्रष्टता नहीं होनी चाहिए। वहाँ ही लक्ष्मी जी का स्थायी निवास मानना चाहिए। लक्ष्मी जी के साथ विष्णु जी की पूजा आपको अवश्य करनी चाहिए, तभी पूजा का पूर्ण फल मिलता है। और लक्ष्मी जी का प्रतिरूप होती है गृह लक्ष्मी का सदा सम्मान करें। अपने घर की बहन बेटी का कभी अपमान ना करें, इसी से माता लक्ष्मी की सच्ची कृपा आपको मिलती है। लक्ष्मी माता के साथ भगवान गणेश की भी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी माता गणेश जी के बगैर अपनी पूजा स्वीकार नहीं करती हैं और उस घर में पदार्पण नहीं करती हैं। तो आपको गणेश जी की पूजा भी माता लक्ष्मी के साथ अवश्य करनी चाहिए। जिस स्थान पर श्री हरि विष्णु जी की पूजा होती है, उनकी कथा कही जाती है, श्रवण होती है, धूप दीप अर्पित किया जाता है, वहाँ से माँ लक्ष्मी कभी पदार्पण नहीं करती हैं, मतलब पलायन नहीं करती हैं। पलायन बोलना चाह रही थी, उसके एवज में पदार्पण निकल गया, इसको आप पलायन ही समझें। मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ, मेरा आशय पलायन था। तो लक्ष्मी जी उस स्थान से पलायन कर जाती हैं, लेकिन पदार्पण उसी स्थान पर करती हैं जहाँ विष्णु जी की पूजा होती है, श्रवण और वाचन होता है, धूप दीप उनको अर्पित करते हैं। और आत्मिक सुख की अनुभूति करने वाले को ही माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है और उस घर में मांगलिक कार्यों की कभी अभाव नहीं होता। लक्ष्मी पूजन में दक्षिणावर्ती शंख को अवश्य स्थान देना चाहिए। श्री यंत्र की भी पूजा करनी चाहिए। और जिस स्थान पर शंख ध्वनि होती है, शालिग्राम और तुलसी पूजन होता है, वहाँ माता लक्ष्मी सदैव वास करती हैं। श्री कृष्ण की पूजा होती है और उनका भक्ति गान जिस घर में गाया जाता है, वहाँ लक्ष्मी हमेशा विराजमान रहती हैं, क्योंकि श्री कृष्ण भी श्री हरि के ही अवतार हैं। आइए अब आपको बताते हैं आपको क्या चीज़ चढ़ानी है। तो आपको हम बता दें कि कुछ ऐसी औषधियाँ होती हैं जिनका पाउडर बना के लोग बाग सेल करते हैं और आपको चढ़ाने पर विवश करते हैं, क्योंकि आप पैसा पाना चाहते हैं। और क्यों ना पाना चाहें, आपने हमारे हाथ में जो डिब्बी देखी है वो ऐसे ही निर्मित हुई है, तो उसमें अनेक चीज़ें हैं। तो आपको सेवन मतलब
हवन में चढ़ानी है या हवन में या दिए में अर्पित करनी है, इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। और अमावस्या को महापर्व दिवाली मनाया जाता है। दिवाली पर जो आप पूजन के लिए लक्ष्मी गणेश का चित्र या मूर्ति लाते हैं वो फ्रेम की हुई होनी चाहिए, या पोस्टर भी आप ला सकते हैं, लेकिन प्रतिवर्ष नया ही लाना चाहिए। और पूजा के बाद इनको पूजा घर में रख सकते हैं। जो साधक इन विचारों को नहीं मानते हैं नई फ़ोटो ला सकते हैं। आप चाहें तो चांदी मिट्टी की मूर्तियाँ अथवा नया गणेश लक्ष्मी का चित्र भी प्राप्त कर सकते हैं, तो आपको अत्यंत फ़ायदा होगा। और कांसा, पीतल, तांबा और चांदी शुभ धातु माने गए हैं। ऐसे भी आप मूर्ति ला सकते हैं, इससे आपको फ़ायदा होगा। और पूजा का जो दीपक होता है उसमें आपको साबुत धनिया अवश्य डालना चाहिए। साबुत धनिया आपकी प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाने वाला होता है। दीपक में थोड़ा सा बूरा भी आपको मिक्स कर देना चाहिए। घिसा हुआ चंदन डालना चाहिए, कुमकुम डालना चाहिए और सर्वौषधि का भी सेवन करना चाहिए, मतलब प्रयोग करना चाहिए। सर्वौषधि का प्रयोग दीपक में करते हैं तो आपको ज़बरदस्त फ़ायदा मिलता है। सुपारी का चूरा भी आपको दीपक में चढ़ाना चाहिए। आपको चंदन का प्रयोग भी करना चाहिए, कपूर का प्रयोग भी करना चाहिए। ये बहुत सब चीज़ें मिलाकर एक ऐसी प्रक्रिया तैयार हो जाती है जो आपको माला माल बनाती हैं। तो पाउडर जो आपने देखा वह ऐसे ही तैयार किया हुआ है। इसमें अनेकानेक चीज़ें हैं, लेकिन आपको मैक्सिमम चीज़ें इसमें डालनी है, आपको ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। आपको महालक्ष्मी जी का ध्यान करके मस्तक पर शुद्ध केसर का तिलक लगाना चाहिए। इससे आपको शुभता प्राप्त होती है। पीले पुष्प और अक्षत भी स्वास्तिक के साथ में ग्रह के बाहर निर्माण के वक्त चढ़ाते हैं तो आपको ज़बरदस्त फ़ायदा मिलता है। दिवाली के दिन आपको बही खाता, तिजोरी, कलम, दवात की पूजन करना चाहिए और उसमें शुद्ध केसर के साथ में मीठा दही आपको खाना चाहिए, तब आपको हर काम में सिद्धि मिलेगी। कच्चा सूत केसर में रंगकर व्यापारिक स्थल पे आज के दिन आपको अवश्य बांधना चाहिए। नौकरी पेशा लोग अपनी ड्रॉर में रखें, उन्नति अवश्य ही होगी। आप दिवाली के दिन कच्चा सूत लेकर लक्ष्मी जी के सम्मुख रखें और रोली का छींटा मारकर व्यापार स्थल पर उस कच्चे सूत को टांगें, आपकी प्रोग्रेस होती रहेगी। आज के दिन माता लक्ष्मी के 108 नाम आपको अवश्य ही जपने चाहिए। 108 नाम वैसे तो YouTube पर मिल जाएंगे, लेकिन हम आपके सुविधा के लिए 108 नाम स्वयं पढ़कर सुना रहे हैं, तो उन 108 नाम को आप जप लीजिएगा, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। प्रकृति विकृति विद्या सर्वभूति हितप्रदा श्रद्धा विभूति सुरभि परमात्मिका वाची पद्मा स्वाहा सुधा हिरण्मयी नित्य पुष्टा अदिति दीप्ता वसुधा धारिणी कांता कमल संभवा पद्मालया शुचि स्वधा धन्या लक्ष्मी विभा दित्या वसुधा कमला कामाक्षी अनुग्रहप्रदा बुद्धि हरिवल्लभी अमृता शोक विनाशिनी करुणा पद्मप्रिया पद्माक्षा पद्मोद्भवा पद्मनाभप्रिया पद्ममालाधरा पद्मिनी पुण्यगंधा प्रसादाभिमुखी चंद्रवदना सचंद्र सहोदरी चंद्ररूपा इंदुशीतला पुष्टि शिवकरी विमला दरिद्रनाशिनी शांता सौख्यदा बिल्वमिलिया यशस्विनी उत्तरांगा हेमा मालिनी सिद्धि शुभप्रदा गज लक्ष्मी वैभव लक्ष्मी समुद्रतनया अनघा अशोका दीपा धर्मनलिया लोकभात्री पद्महस्ता पद्मसुंदरी पद्ममुखी रमा देवी, रमा अलग है देवी अलग है, पद्मगंधिनी सुप्रसन्ना प्रभा चंदा चतुर्भुजा इंदिरा आह्लाद जननी शिवा सत्य विश्वजननी प्रीति पुष्करणी शुक्ल मालांबरा भास्करी वरारोहा वसुंधरा हरिणी धनधान्य की
स्त्रैण सौम्य वरलक्ष्मी धनलक्ष्मी हिरण्य प्रभा जया मंगला विष्णु वक्ष स्थिता प्रसन्नाक्षी दरिद्र ध्वंसिनी नवदुर्गा शिवात्मिका भुवनेश्वरी दैव्या विष्णु पत्नी नारायणशिता सर्वोपद्र वनाशिनी महाकाली ज्ञान संपन्ना सर्वकार्य सिद्धिदा। तो ये माता लक्ष्मी के 108 नाम हमने आपको बताए। माता लक्ष्मी की आरती तो आप परिचित होंगे ही, YouTube पर आपको आसानी से मिल जाएगी, तो मैं वो नहीं बता रही हूँ, क्षमा चाहूँगी आपको, लेकिन आपको YouTube पर मिल जाएगी। तो आपको ये आरती अवश्य करनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं तो मैं बता देती हूँ आपको। श्री लक्ष्मी जी की आरती। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निशिदिन सेवत हर विष्णु विधाता, ब्रह्माणी रुद्राणी कमला तुम ही जग माता, सूर्य चंद्रमा ध्यावत नारद ऋषि गाता, दुर्गा रूप निरंजनी सुख संपत्ति दाता, जो कोई तुमको ध्यावत रिद्धि सिद्धि धन पाता, तू ही है पाताल वसंती, तू ही है शुभदाता, कर्म प्रभाव प्रकाशिनी भवनिधि की त्राता, जिस घर थारो वासो वाही में गुण आता, कर न सके सोई कर ले मन नहीं धड़काता, तुम बिन यज्ञ न होवे वस्त्र न कोई पात्राता, खान पान का वैभव तुम गुणदाता, शुभ गुण मंदिर युक्ता, शीर निधि जाता, रत्न चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता। महालक्ष्मी जी की आरती जो कोई नर गाता, और आनंद समाता पार उतर जाता, स्थिर जर जगत बचावे कर्म प्रेर ल्याता, राम प्रताप मैया की शुभ दृष्टि चाहता। तो ऐसे आपको आरती करनी है। तो आज का वीडियो हम समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।